तो अर्थ क्या है जब सब कुछ कृष्ण ही है? कृष्ण से बाहर कुछ है ही नहीं। हर कुछ कृष्ण से ही उपजता है, कृष्ण में ही समाविष्ट होता है। तो हमारे लिए क्या इसका तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि हम करते क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो तो कृष्ण की ही माया नगरी का हिस्सा है ना। इससे बाहर तो कुछ है नहीं। इससे बाहर का तो हमारी कोई अनुभूति नहीं है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हमारी कोई जानकारी नहीं है। धाता, द सस्टेनर, धारण करने वाला, जिसके कारण हम सब हैं, जिसने हम सबको धारण किया है। धारण करने वाला क्या है? जैसे एक वृक्ष को देखिए, उसकी जड़ें उसको धारण करती है। जड़ें यदि ना हो तो वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। जड़ें हैं इसीलिए वृक्ष खड़ा है। किंतु वृक्ष की दृष्टि में जड़ क्या है, यही होता है दृष्टि का भेद। द वे वी सी एनीथिंग, वेयर डज दैट डिफरेंस कम्स फ्रॉम? एक वृक्ष उस जड़ को बंधन के रूप में भी देख सकता है कि अरे ये जड़ है, इसके कारण मैं हिल नहीं सकता, मैं कहीं इधर उधर जा नहीं सकता। और यही वृक्ष उस जड़ के प्रति धन्यवाद भाव से अनुग्रहित भी हो सकता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम हो इसीलिए मैं खड़ा। दोनों द्वैत के सिरे, मैं ही ताप भी हूं और मैं ही वर्षा भी लाता हूँ। हम लोग इसको बिल्कुल अलग अलग देखते हैं। हमारे लिए ग्रीष्म एक है, वर्षा एक है। फॉर अस थिंग्स वर्क इन वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स। द डे वी स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग टुगेदर, ग्लोबल वार्मिंग हमको समझ में आ जाएगी। Let's observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत नमस्कार। काफी गैप हो गया, ऐसा लगता है एक हफ्ता छूटने से भी। तो 9वें अध्याय में हम लोग, और 15वां तक हमने किया था, राइट? हाँ जी, 15 की है। वेरी नाइस। तो क्या कह रहे हैं अभी तक कृष्ण? एक रिकैप छोटा सा। 14-15 में उन्होंने बात की थी दो प्रकार के लोगों की जो कृष्ण को अलग अलग तरह से पूछ रहे हैं। एक जो उनकी गाथा कर गाते हैं, glorifying me always and striving with firm resolve, bowing down to me with devotion, always united they worship me। जो वो कीर्तन करते हैं, सततम कीर्तयन्तः माम, है ना। और तो वो भक्ति से परिपूर्ण लोग हैं। और 15वां में वो बात करते हैं ज्ञान यज्ञ, वो जो ज्ञान का यज्ञ करते हैं, तो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। So the next is the 16th one. Let's see what does he say in 16. अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। अहम क्रतुरहम,
क्रतुः जो है वो एक वैदिक रिचुअल का नाम है। बहुत आप वेदों में जाएंगे तो कर्म कांड का तो पूरा एक पूरी श्रृंखला, एक पूरा 4 भागों में वेद होते हैं जो मैं बात करती हूँ अभी। किंतु एक ये वैदिक रिचुअल है। अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूँ। स्वधा अहम, स्वधा हम कहते हैं सुविधा को जो यज्ञ में हम डालते हैं समिधा, आहुतियां। अहम औषधम, मैं ही औषध हूँ, हर्ब्स हूँ विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मंत्र अहम, मैं ही मंत्र भी हूँ। अहम एव अज्यम, अज्य इज घी, तो मैं ही वो घी हूँ जिसकी भी आहुति हम डालते हैं। अहम अग्नि अहम हुतम, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हुतम हूँ। हुतम इज द ऑब्लेशन। सो आई एम द क्रतु, द प्रोसेस। I the yajna, I the swadha, I the aushadhya, I the mantra, I the ajya, I the fire and I the oblation। तो हमने कई बार कहा है कि वेद जो है उनकी 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो है, उनको कहा जाता है अम, जिसमें सारे श्लोक वगैरह होते हैं। मैं बिल्कुल समय पे भूलती हूँ। जो दूसरा हिस्सा है उसको कहते हैं कर्म कांड, याद आएगा तो बताऊंगी। जो तीसरा है उसको कहते हैं अरण्यक। अरण्यक वो हिस्सा होता है जिसमें अरण्य में जाके, फॉरेस्ट में जाकर के वो जो भी कर्म कांड है उनके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अर्थ जानने का प्रयास किया जाता है। और चौथा हिस्सा होता है उपनिषद। तो ये 4 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है उसमें मंत्रोच्चार है काफी सारे, और दूसरे में काफी सारे आपके कैसे करना है, कर्मकांड क्या है, वो सब कुछ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक वैदिक रिचुअल का नाम लिया है विच रिप्रेजेंट्स ऑल द वैदिक रिचुअल, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन वैदिक रिचुअल। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही रिचुअल हूँ, वो चीज हूँ जो करते हो। मैं ही यज्ञ भी हूँ, जो किया जा रहा है, जो कार्य है। मैं ही समिधा हूं, तो जो समिधा पढ़ रही है, यज्ञ में आहुति पढ़ रही है, वो भी कृष्ण है। मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र भी हूँ, मैं ही वो घी भी हूँ, मैं ही वो अग्नि भी हूँ, और मैं ही वो ऑब्लेशन भी हूँ जो होम डालते हैं। तो अर्थ क्या है जब सब कुछ कृष्ण ही है? कृष्ण से बाहर कुछ है ही नहीं। हर कुछ कृष्ण से ही उपजता है, कृष्ण में ही समाविष्ट होता है। तो हमारे लिए क्या इसका तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि हम करते क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो तो कृष्ण की ही माया नगरी का हिस्सा है ना। इससे बाहर तो कुछ है नहीं। इससे बाहर का तो हमारी कोई अनुभूति नहीं है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हमारी कोई जानकारी नहीं है। हमारा पूरा ज्ञान जो कुछ भी है वो इस ब्रह्मांड के अधीन है। एवरीथिंग दैट इज विद इन दिस यूनिवर्स। तो इसमें तो जो कुछ भी है, बल्कि ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ ज्ञान चला जाए तो वो भी जो है, जो कुछ भी है, वो सब तो कृष्ण की योग माया का ही नतीजा है। तो फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ बस इतना है कि हम क्या कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम किस मन से कर रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। आप यज्ञ इस मन से भी कर सकते हैं कि मैंने किया, मुझे पता है इसकी कितनी महत्ता है। और आप यज्ञ इस मन से भी कर सकते हैं कि सब तो उसी का है, तो उसके लिए गाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी गुणगान करने के लिए मैं जो भी विधि अपना लूं सब उचित है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है कि उन्होंने
कई विधियां अपनाई ये जानने के लिए कि क्या ये विधि मुझे सत्य तक पहुंचाती है। उन्होंने इस्लाम अपनाया, तो जब उन्होंने इस्लाम अपनाया था तो सारे फोटोग्राफ, सारी मूर्तियों को, सब कुछ को, जो पूरा प्रयोजन था वो सब हटा दिया था उन्होंने। उससे भी पहुंच गए थे। और कई मार्ग को उन्होंने स्थापित किया कि हाँ, आप सभी मार्ग से पहुंच सकते हैं, सारे मार्ग एक ही दिशा में जाते हैं, किंतु जाने वाला कौन है ये बहुत मायने रखता है। तो कृष्ण की नगरी है, कृष्ण की माया है। कोई भी रास्ता पकड़िए, कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है। आप कहीं से भी पकड़ेंगे तो अंततः सब में सबका समाविष्ट होना बिल्कुल तय है, अपरिहार्य है। It's inevitable that all the paths would meet. So every moment. हाँ, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। वेद है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। संहिता कहते हैं संकलन को, सारे वैदिक मंत्रास के, उसके संकलन को कहते हैं। जो ब्राह्मण है वो कर्म कांड को कहते हैं, क्या करना है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और आरण्यक एंड उपनिषद। थैंक यू। तो किस मन से कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं और जो भी नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए भारत वो स्थान रहा है जहां पर जब मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे शब्दों को, जैसे वाक्यों को महत्व ही नहीं दिया गया, उसको जीवन का सार भी बनाया गया। यदि सब कुछ प्रयोजनों से होता है, असल में आप प्रयोजन को यदि ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं रेकी सिखाती हूँ, जो हमारा इनिशिएशन रूम है ना, उसको प्रिपेयर करने का पूरी विधि मेरे मास्टर ने बताया हुआ है। एंड शी सेड दैट this is not a process, this is a meditative technique for you। ये वो टेक्निक है, विधि है कि जब ये करोगे तब you have to bring yourself together, become aware of where you are, get very centered and grounded, so that you can start the process not as a process but as something which is really really significant। तो हम उस पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत सेक्रेड हो जाता है। इसी प्रकार जब आपके घर में पूजा वगैरह होती है, आप ध्यान दीजिएगा, हम जो कुछ भी तैयारी करते हैं, सफाई करते हैं, चौकी लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, प्रतिमाओं को रखते हैं, जितना कुछ भी, चाहे वो फल फूल हो, मिठाई हो, चरणामृत हो, या जो कुछ भी है, जो भी तैयारी होती है, उस पूरे इसमें एक समर्पण का भाव रहता है कि मैं ये प्रभु के लिए कर रही हूँ। और नहीं रहता है तो आइडियली रहना चाहिए। वो पूरी तैयारी, वो जो पूरी साज सज्जा है ना, वो सिर्फ इसलिए है वो कि आपके भीतर एक सात्विकता वो आ सके। यदि वो सात्विकता नहीं आती है और पूजा पाठ भी कलह का कारण बनते हैं, तो उस पूजा पाठ से आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, कोई उपलब्धि नहीं होगी, आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वो हमारे लिए एक मौका होता है। इसीलिए शायद आप जो भी देखें भारत में किया जाता है ना, उसका एक उसकी पूरी प्रक्रिया है। समय के अंतराल के साथ वो सारी प्रक्रिया रूढ़ियों में बदल गई। हमें पता ही नहीं कि हम क्यों ऐसे बनाए, क्यों प्रतिमाएं ऐसी होती हैं, क्यों उनके पूजा में ये विधियां हैं शामिल, वगैरह वगैरह। बट दे आर देयर फॉर द पर्पस। अनफॉर्चुनेटली दैट पर्पस इज लॉस्ट राइट। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि हम जितनी सात्विकता को संभालते हैं उस समय,
हर जगह सफाई रखते हैं, भोजन में अपने लहसुन प्याज को वर्जित करते हैं, और हर समय हमारा ध्यान रहता है कि नहीं, जो विधि है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो मन को हम किस दिशा धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, मन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो कुछ है, और हमें कितना आनंद भी आता है उस क्षण में। प्रेशराइजिंग नहीं होता है। आप भले सुबह से लगे हुए हैं, ब्रह्म मुहूर्त से लगे हुए हैं, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया प्रेशराइजिंग नहीं होती है। उसमें एक एक आनंद होता है, एक समर्पण होता है, एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जिन जिन के लिए ये मात्र एक विधि है, मात्र एक प्रोसेस है, दे डू नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। बट जिनके लिए ये उसके आगे की बात है, दे गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एंड आइडियली वो सब कुछ इसी कारण से बनाया गया कि भाई अपने रोज के भाग दौड़ से थोड़ा तो रुको, थोड़ा तो जानो कि कुछ और है जो तुम्हारे मन को पवित्र करने की क्षमता रखता है। एंड विद दैट, hence whatever we do is immaterial, how we do is very very important। हम जो कुछ भी करते हैं उससे उतना प्रयोजन नहीं है, किंतु किस भाव से करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें अहम का कितना रोल है, उसमें समर्पण का कितना रोल है, ये सब कुछ पूरी प्रक्रिया को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसमें कुछ और उठ रहा है, कोई विचार या कोई प्रश्न? चलिए फिर आगे चलते हैं। 17, 17 और 18 एक साथ पढ़िएगा। आशीष जी आप म्यूट पर हैं। म्यूट पे है। सॉरी। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। पिता अहम अस्य, मैं ही पिता हूँ। माँ, किसका पिता हूँ? जगतः, जगत का मैं ही पिता हूँ। माता, धाता, धाता कहते हैं जो सस्टेनर है, जो जो कुछ भी हो रहा है वो होता रहे, कहीं कोई विघ्न ना आए, उसको देखने वाला धाता। पितामह, पितामह हम ग्रैंडफादर को बोलते हैं। वेद्यम पवित्रम, वेद्यम इज जो जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? वो बस उस एक को ही जानना चाहिए, वो ही जानने लायक है। पवित्रम, प्यूरिफायर। ओंकार, ओम, ऋक साम यजुः एवच। ऋक ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त है, साम सामवेद के लिए, यजुः यजुर्वेद के लिए, एवच और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी। I am the father of this world, the mother, the sustainer, the grandfather, the purifier, the one thing to be known, Om, and also the Rik, Saman and Yajur। इसके आगे कृष्ण कहते हैं 18वें में, गति ही भरता प्रभु साक्षी। गति इज द गोल, जो क्या गति होनी चाहिए। भरता, भरता कहते हैं सपोर्टर को, जो सपोर्ट करता है। प्रभु, प्रभु भी, एंड साक्षी। निवास शरणम सुहृत, निवास इज
जो वास स्थान है, द अबोड। शरणम, जिसके शरण हम जाते हैं। सुहृत, मित्र को कहते हैं। प्रभवः, प्रलय, प्रभव कहते हैं ओरिजिन को, उद्गम को, और प्रलय विनाश को, डिसोल्यूशन को। स्थानम, निधानम। स्थानम इज जो सबस्ट्रैटम है, जो वेरी फंडामेंटल है, जिसके कारण हम सब हैं। निधानम, रेस्ट करने का स्थान, द रेस्टिंग प्लेस। बीजम, अव्ययम। बीजम इज द सीड एंड अव्ययम इज जो खर्च नहीं होता, यानी जो जैसा है वैसा ही सदा रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, which we call as the imperishable Lord. The goal, the supporter, गोल के साथ सुप्रीम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, द सुप्रीम गोल, द सपोर्टर, द लॉर्ड, द विटनेस, द अबोर्ड, द रिफ्यूज, द फ्रेंड, द ओरिजिन, द डिसोल्यूशन, द सबस्ट्रैटम, द स्टोर हाउस, द सीड, द इम्यूटेबल। गीता प्रेस में कहते हैं, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। और 18वें में कहते हैं, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। क्या पर्याय है? 3 प्रकार के मार्गों की बात की उन्होंने। पहला बताया भक्ति से, दूसरा बताया ज्ञान से, और अब तीसरा बताया उन्होंने यज्ञ के द्वारा, कर्म से। तो मार्ग कोई भी हो, पहुंचना कहाँ है? कृष्ण तक। इस सूत्र में अब कृष्ण कह रहे हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कई स्थानों पर विरोधाभास है। धाता, द सस्टेनर, धारण करने वाला, जिसके कारण हम सब हैं, जिसने हम सबको धारण किया है। धारण करने वाला क्या है? जैसे एक वृक्ष को देखिए, उसकी जड़ें उसको धारण करती है। जड़ें यदि ना हो तो वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। जड़ें हैं इसीलिए वृक्ष खड़ा है। किंतु वृक्ष की दृष्टि में जड़ क्या है, यही होता है दृष्टि का भेद। द वे वी सी एनीथिंग, वेयर डज दैट डिफरेंस कम्स फ्रॉम। एक वृक्ष उस जड़ को बंधन के रूप में भी देख सकता है कि अरे ये जड़ है, इसके कारण मैं हिल नहीं सकता, मैं कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, अन्यथा अन्यथा अन्यथा। और यही वृक्ष उस जड़ के प्रति धन्यवाद भाव से अनुग्रहित भी हो सकता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम हो इसीलिए मैं खड़ा। ज्ञान यही करता है, आपको बता देता है कि आप जीवन में जो हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं। तो आपने पूरे जीवन को किस रूप में देखा है, जाना है। आप अपने रूट्स को, जिसके कारण आप हैं, और अभी जब मैं रूट्स की बात कर रही हूँ तो मैं माता पिता की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो एवरीडे लैंग्वेज है उसमें हम माता पिता को ही मानते हैं कि उनके कारण ही हम हैं। वो जिनके कारण माता पिता और उनके माता पिता और सभी हैं, वो
जिसको कि अगर आप रिग्रेस करें कि वो उनके कारण है, वो उनके कारण है, वो उनके कारण है, तो आप पहुंचते हैं स्रोत तक। कहीं पर तो आप रुकते हैं जहां कहते हैं कि ये तो स्वयंभू है, इसको जन्म देने वाला कोई नहीं। तो हम उस जड़ की बात कर रहे हैं। तो वो किसी के लिए बंधन का भी कारण हो सकता है और किसी के लिए मुक्ति का भी कारण हो सकता है, कि भाई क्योंकि वो जड़ है इसीलिए तो मैं मुक्त रूप से झूम सकती हूँ। पेड़ कहे कि भाई जड़ है जो मुझे संभाल लेता है, इसीलिए तो जब हवा चलती है तो मैं लहरा सकता हूँ, मुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। जब मुझ में बहुत भारी फल लगते हैं तो मैं झुक सकता हूँ, मुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ है जिसने मुझे पूरे तरीके से धारण किया हुआ है। तो धाता को हम किस रूप में देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद कहते हैं पिता माता पितामह। पिता माता पितामह जैसे बोले तो हम अपने पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो सब जो हमारा अतीत है, जो हमको ये बताता है कि इट इज नॉट अबाउट स्पेसिफिक सेगमेंट, कि भाई माता पिता है फिर मैं हूं, वी आर नॉट सेपरेट। ये एक पूरी श्रृंखला है और श्रृंखला में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले हम उसको महसूस करें या ना करें, किंतु एक पूरी श्रृंखला है। और यदि अपने जीवन को देखें तो हमारा जन्म उस श्रृंखला का आरंभ होता है। हर एक जन्म के साथ वो श्रृंखला आगे बढ़ती है, और इसीलिए ये जानना कि महत्वपूर्ण श्रृंखला है, मैं नहीं, मैं एक कड़ी हूं, मैं ना भी रहूं तो उस श्रृंखला को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हम अपने होने को बहुत महत्व देने लगते हैं, किंतु यदि हम ना भी हों तो उस श्रृंखला में क्या फर्क पड़ेगा, वहां कड़ी कड़ी कहीं और से जुड़ जाएगी। तो सामंजस्य बना करके जीना हर उसके साथ जो हमारे होने का कारक है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पूरा अस्तित्व ही। यदि इस बात को हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, शायद इसीलिए भारत वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्दों को दे सका। somewhere we always recognized, we worship animals। हम नाग सांप की सर्प की पूजा करते हैं, हम गौ की पूजा करते हैं, हम नंदी की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं। जितने भी हमने ईश्वर रूप बनाए हैं उन सबके वाहन जानवर हैं, पक्षी हैं। तो हमारे पूरे सिस्टम में, हमारे पूरे तंत्र में, इस ब्रह्मांड में रहे हर एक जीव का, एवरी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, उसका महत्व है। तो अगर हम टोटलिटी में चीजों को देख पाते हैं, then we are connected with nature, and that's where flow and surrender starts to happen। अस्तित्व को जो नकारता है उसमें धर्म जैसा कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो उस सब को नकार रहा है जिसने धारण ही किया हुआ है। ये धर्म में उतरने की एक बहुत बड़ी शर्त है कि आप अपने आप को श्रृंखला का हिस्सा देख सकें। और इसीलिए शायद बुद्धिज्म में बोधिसत्व का महत्व है, और महायान में सवाल उनके लिए हम प्रयोग करते हैं जो कहते हैं कि जब तक घास का आखिरी तिनका भी मुक्त नहीं होता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तब तक मैं उस पार नहीं जाऊंगा। इसके पश्चात ओंकार के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कई बार हमने बातचीत की हुई है। ओंकार क्या है?
ओंकार अल्टीमेट एक्सपीरियंस है. दैट्स व्हाट वी ऑल स्ट्राइव टू रीच टू. सो यहाँ एक श्रृंखला है जो पास्ट से आ रही है, और यहाँ हम फ्यूचर, वी वांट टू रीच, वी डू नॉट रियलाइज कि हम वही हैं. हम कहते हैं कि हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो अभी तो हमारे साथ नहीं हो रहा है. तो कृष्ण वो पास्ट भी है, वो भूत भी है, और कृष्ण ही वो भविष्य भी है. फिर कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. ये क्या है? वेदों को हमने क्या कहा है? वेदों में जितने जो कुछ भी हमें बताया जाता है, चाहे वो कर्म कांड के कारण हो, चाहे वो अरण्यक के कारण हो, या उपनिषदों के कारण हो, वो सब हमारे मार्ग बनते हैं, हमारे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे जाने के. तो फिर वो सारे मार्ग भी कृष्ण ही है ना. और इनको देखिए ना, ऋग्वेद टोटली ज्ञान योग, यजुर्वेद, सामवेद is about music, bhakti yoga, and Yajurved and Atharved is about tantra. So different मार्ग, अलग अलग. जो तंत्र है वो पूरी तरीके से कर्म बेस्ड है. मैं तंत्र का कार्य करती. सो जहां भी आप बहुत सरलता से कह सकते हैं कि कृष्ण सब कुछ ही है. दैट इज ऑल दैट ही इज सेइंग. फिर उसके आगे कहते हैं कि मैं ही गोल हूं, मैं ही वो लक्ष्य हूं जो तुम पाना चाहते हो. मैं ही सपोर्टर हूं. उस लक्ष्य को पाने के लिए मदद भी कौन करेगा, सहायता भी कौन देता है, या उस गोल की हमें कोई भनक ना भी हो तो भी जीवन जीने में सहायता कौन प्रदान करता है? वो भी कृष्ण ही है. साक्षी भी वही है. और जहां हम जाना चाहते हैं, वो स्थान, वो अबोर्ड, निवास, वो भी वही ही है. सो इन टोटालिटी देखिए, कहते हैं ओरिजिन भी मैं ही हूं, डिसोल्यूशन भी मैं ही. है ना विरोधाभास. जहां सभी विरोध मिल जाते हैं, वहां अद्वैत का जन्म होता है. जब सभी विरोध एक साथ आ जाते हैं तो अद्वैत का जन्म होता है. अब क्यों कह रहे हैं ये सब कुछ कृष्ण अर्जुन से? कृष्ण बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि ये जो तुम फंसे हुए हो, जो तुमको लगता है तुम किसी को मारोगे, या कोई तुम्हारे हाथों मरेगा, या तुम पर उसका उसका पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, अन्यथा अन्यथा, वो सब कितना क्षुद्र कारण है अपने धर्म से भागने का. दे आर सच स्मॉल reasons to run away from your dharma. And now he is actually preparing. ज्ञान दे दिया, कर्म योग सिखा दिया, भक्ति योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया. Now he is preparing Arjun to see the Virat which happens in the next chapter. लेकिन विराट को जानने के लिए एक तैयारी की आवश्यकता होती है. You just can't go and do it. I was watching a podcast and this lady she was asked this question. It was about Kamakhya. So she was asked this question, should I go to Kamakhya? And she very beautifully answered. She said, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको कामाख्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. मैं बस आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ और आप उसके उत्तर स्वयं को दे दीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा. प्रश्न क्या कहे उन्होंने कहा कि कामाख्या एक बहुत बहुत ही पावरफुल शक्ति पीठ है. आप जब वहां जाते हैं
वहां की एक एनर्जी है विच इज वे बियॉन्ड योर ओन एनर्जी। आपकी अपनी ऊर्जा जितनी ऊंची है या जिस वाइब्रेशन पर है, वो एनर्जी उससे कहीं ज्यादा है। सो व्हेन यू गो देयर, आर यू रेडी टू फेस दैट एनर्जी? क्या उस ऊर्जा को, उसका साक्षात्कार करने के लिए आप तैयार हैं? हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ एनफ? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड। देन शी सेड, आपके घर में कोई आता है, आपकी माँ आती हैं, आपके पिता आते हैं, आपके मित्र आते हैं, आप उनके लिए एक स्थान बनाते हैं। कोई रहने आता है तो आप उनके लिए कमरा सजाते हैं, खाली करते हैं, उनके चीजों को रखने के लिए स्थान बनाते हैं। आप इतने बड़े शक्तिपीठ में जाते हैं और माता की ऊर्जा को लेकर के आते हैं अपने जीवन में। यहाँ आप अपने घर में नहीं ला रहे, अपने जीवन में ला रहे हैं। तो अपने जीवन में उनके लिए आपने स्थान बनाने के लिए क्या त्यागा है? What have you given up? How have you created that space so that that energy can come into you? So if you have answer to these questions, please go. But if you have not, you first need to prepare yourself. कृष्ण वही कर रहे हैं, अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को तो पता है ना आगे क्या होने वाला है, भले अर्जुन को कुछ पता ना हो। ठीक है? Any question here? Yeah, anything to share? चलिए, then we move ahead. 19। पढ़ रहा हूँ टीचर में। Word निधान is interesting here. कुछ बोलना चाहेंगे आप प्रदीप जी इसके बारे में? No, no, actually the way जिस तरीके से ये जो पिछले 3-4 श्लोक हुए, आई थिंक 14-15 पहले हुए थे उसमें, और उसके बाद में 16, 17 and 18, I think he is just Krishna is just trying to go through one point to another point, and ये जो the last दो श्लोक हैं उसमें the one which is 17, उसमें he is going through the entire the Sansaric view as well as the Rigved, Samved and Yajurved, and then he is going through the next one which is totally in terms of the Prakriti. So Prakriti में जो जो चीजें हैं उसके बारे में. So the word Nidhan is actually a very interesting word because I remember reading it in Mahabharata as well. So I think it's more of जब सब कुछ so when there is प्रलय, तो प्रलय के बाद में सब कुछ फिर से सूक्ष्म में जो विलीन हो जाता है, उसके बाद में so that is that is I think निधान उसी को कहते हैं if I'm not wrong, and that is where विनाशी व्ययम जो है वो अविनाशी is what it says, right? So that is very interesting. So basically he's trying to say the entire उत्पत्ति and then प्रलय और उसके बाद में फिर से उत्पत्ति. So he is going through the entire circle in all these 3 or 4 shloka and saying that this entire end-to-end view is what I am all about. So that's very interesting. So he goes through a series of things in the last 4 or 5 shlokas. So it's very interesting. Yeah. You know, इसमें एक दो चीजें जो जैसे आप कह रहे हैं ना, which is very interesting to pick up.
पहली बात तो हमारे भीतर ना एक ईश्वर को लेके धारणा रहती है कि वो ये है, वो ये नहीं है। ही इज डिमोलिशिंग ऑल ऑफ दैट। वो कह रहे हैं तुम जो भी सोच सकते हो ना वो सब मैं ही। द एंटायर लैंडस्केप, जो कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में आता है, जो कुछ भी तुम्हारे विचार में आता है, वो सब मैं ही हूँ। उत्पत्ति से लेकर के प्रलय तक, और उसके बाद फिर उत्पत्ति तक। और ये पूरा जो साइकिल है वो चेंज का साइकिल है, परिवर्तन का साइकिल है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई देयर इज origin, then there is pralay, and then there is origin again. And he is who? He is avyayam, immutable, imperishable. वो है जिनमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं, जैसे है वैसे ही है, as it is. So he is speaking of the entire landscape. और हम लोग जैसे गाना गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो everything. It all just depends upon how you relate to Krishna. कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उनको माता पिता रूप में ही अपने जीवन में देखें। मीरा जैसे उन्हें पति रूप में देखती थी, या जब हम सूफियों की बात करते हैं तो सूफी जो है वो ईश्वर को पति रूप में देखते हैं। So everybody has a different expression with which they relate to, और वो महत्वपूर्ण है। आप किस प्रकार से उनके सानिध्य को महसूस करते हैं या जीते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो हालांकि आगे वो भी आएगा जब वो कहते हैं कि जो धनुर्धर में श्रेष्ठ है वो मैं हूं और इसमें श्रेष्ठ वो है। तो आगे अगले चैप्टर में है मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपाम्यहं हौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तदसच्चाहमर्जुन। तपामी अहम, अहम वर्षम, मैं ही तप हूँ, वो हूँ जो जो ताप देता है, दैट विच गिव्स हीट। अहम वर्षम, मैं वर्षम, निगृह्यामि उत्सृजामि च, तो मैं वर्षा को विथहोल्ड करने वाला और आगे भेजने वाला। अमृतम च एव मृत्यु च, अमृत भी मैं ही हूँ, इमोर्टैलिटी, और मृत्यु भी मैं ही हूँ। सत असत च अहम अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ हे अर्जुन। I give heat, I withhold and send forth rain. I am immortality and also death, the eternal spirit and the temporary matter. I am. The same is continued. गीता प्रेस में कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। दोनों द्वैत के सिरे, मैं ही ताप भी हूँ और मैं ही वर्षा भी लाता हूँ। हम लोग इसको बिल्कुल अलग अलग देखते हैं। हमारे लिए ग्रीष्म एक है, वर्षा एक है। फॉर अस थिंग्स वर्क इन वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स। द डे वी स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग टुगेदर, ग्लोबल वार्मिंग हमको समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमारा मन इतना टूटा हुआ है ना, इसलिए हमको प्रकृति के नियम समझ नहीं आते। वो किस प्रकार हमारा विनाश करते हैं या किस प्रकार हमको पालते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, वो हमको समझ नहीं आता।
क्योंकि हम जो देखते हैं वो बस उतना ही देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। दृष्टि आगे तक जानी चाहिए, और दृष्टि जो है वो सभी चीजों के बीच एक जो बंधन है या जो एक लिंक है वो देखनी चाहिए। इसको हम पैनी दृष्टि कहते हैं। ज्ञान यही है, ज्ञान यही है, ये पता हो कि क्या क्या है। तो कृष्ण सभी द्वैत को कह रहे हैं कि मैं ही हूं, अमृत भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं। तो जिससे जिसे तुम पकड़ना चाहते हो अमृत, और जिससे तुम भागते हो मृत्यु, वो दोनों मैं ही। सत असत, जो है सदा और जो नहीं भी है, जो असत्य है। तो तुम घृणा भी किससे करते हो? तुम प्रेम तो कहते हो कि सत्य से मैं करता हूं, किंतु तुम घृणा किससे करते हो? वो भी तो मैं ही हूं। A lot happens that people who move into spiritual path, they start to do chi manu to संसार। ये संसार है, मैं संसारी नहीं। कृष्ण संसारी होने का जो टिपिकल अर्थ है वो ये है कि आप अटैचमेंट में फंस गए, आपने चीजों को अपने साथ चिपका लिया, स्वयं उसके साथ चिपक गए, तो आप संसारी हो गए। लेकिन कृष्ण के सानिध्य का अर्थ है कि आप संसार के साथ भी रिश्ता रखते हैं। आपके लिए संसार कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बुरा है, जिसे जिसे कि आप लो स्टैंडर्ड देखें, बुरे रूप में देखें। संसार के साथ आपका रिश्ता क्या है वो सब कुछ डिफाइन करेगा। आप लिप्त हैं या लीला का हिस्सा है, ये दो ही संभावनाएं। या तो आप बिल्कुल गुत्थम गुत्था हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, ये बढ़िया है, ये ठीक है। या तो ये जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक है, उचित है, इसीलिए नहीं हो रहा। और ये जो हो रहा है वो भी ठीक है, इसे होना है इसीलिए ये हो रहा है। तो आप संसार के साथ गुत्थम गुत्था नहीं है, आप उसकी लीला के हिस्से में हैं। हम्म। तो हर वो चीज जो द्वैत है, कृष्ण सब में है। तो इसलिए संसार में कुछ भी तज्य नहीं है, त्यागने के लिए नहीं है, त्यागने के लायक नहीं है। उसके प्रति सही दृष्टि आवश्यक है। How am I related to that and how am I viewing that? That is important. ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। एनीथिंग हियर? चलिए 20th देख लेते हैं। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्याः माम सोमपाः। त्रैविद्या इज नोअर ऑफ तीन विद्या। तीन विद्या किसको कहते हैं? तीन वेद को कहते हैं। असल में एक वेद मेरे ख्याल से अथर्ववेद ही है, दैट इज ऑल पिक्ड अप फ्रॉम वन ऑफ द वेद। वो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद तो नहीं है। इसीलिए कहीं भी जब वेदों के विषय में कुछ कहा जाता है तो हमेशा तीन वेद की बात की जाती है, हालांकि हम जानते हैं कि चार वेद होते हैं। सो द नोअर ऑफ द थ्री विद्या, Mam Somapa. Mam is me. Somapa is the drinker of सोम। सोम अमृत को कहते हैं। और हमारे जीवन में तो सोम का अर्थ ही कुछ और हो गया है। पूत पापः यज्ञ है इष्टवा।
पूत इज प्यूरिफाइड, पाप इज सिन। यज्ञ है इष्टवा, कैसे? प्यूरिफाइड सिंस बाय यज्ञ, इष्टवा इज वर्शिपिंग ऑफ इट। स्वगति प्रार्थयन्ते, किसकी प्रार्थना करते हैं? पैसेज इनटू हेवन, स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्य असाध्य, वे पुण्य, असाध्य इज अटेनिंग। सुरेंद्र लोकेम, सुरेंद्र इज सुर, देवताओं को कहते हैं, और इंद्र हम जानते ही हैं। सुर और इंद्र के लोक, सुरेंद्र लोकम। अश्नंती दिव्यान दिवी, अश्नंती इज एंजॉइंग, क्या एंजॉय कर रहे हैं? दिव्यान दिवी, divinity in heaven, deva bhogan, and the pleasures of deva. So the knower of all the three Vedas, worshipping me by yajna, drinking the soma, thus being purified from sins, pray for passage to heaven, reaching the holy word of the Lord of the Devas. They enjoy in heaven the divine pleasure of the Devas. तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। किसके लिए कह रहे हैं कृष्ण? इसके ठीक ठीक पहले वो बता रहे हैं कि वो क्या क्या है, अपना पूरा लैंडस्केप, और फिर कह रहे हैं कि वो सब के पश्चात भी वो जो तीनों वेदों को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, वो फिर भी किसकी स्तुति करते हैं? कृष्ण की स्तुति करते हैं यज्ञ के द्वारा। और कारण क्या है उनकी स्तुति की? ताकि वो अपने पापों से छूट जाएं और स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवताओं के लोकों तक पहुंच जाएं और वहां पर देव के भोगों को भोगे, उसको एंजॉय करें, ये आकांक्षा रखते हैं। तो सब कुछ बता रहे हैं कृष्ण, और फिर भी कह रहे हैं कि yet there are people who are still only stuck to this. तो सीधी सी बात है कि जब तक प्लेजर्स में अटके हुए हो तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते। जब तक भोग आकर्षित करते हैं, क्यों चाहते हो कि पाप से छूट जाऊं, क्यों चाहते हो कि यज्ञ करूं, क्यों चाहते हो कि तीनों वेदों को पढ़ूं, जब तक कारण कृष्ण नहीं है और कुछ और है, तो कृष्ण तो कहते हैं वो भी मिलेगा, वो उससे भी वंचित नहीं करते हैं। क्योंकि कर्म के सिद्धांत में कृष्ण कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। He doesn't interferes. He says, तुम्हारा कर्म है, तुमने जो कर्म किए उसके फल तुम्हें अवश्य मिलेंगे। लेकिन जो कृष्ण को वाकई ना जान सके, वो कृष्ण की आकांक्षा भी अधूरे तरीके से करता है, और वो ये एक तरीका है। किसी को ये लग सकता है कि यदि वो इंद्र के पास पहुंच जाए, स्वर्ग में पहुंच जाए, तो कृष्ण रूप मिल जाएगा, किंतु ये सत्य नहीं है। इसको आप कृष्ण की वार्निंग भी समझ सकते हैं। बता रहे हैं ध्यान रहे कि तुम किसकी आकांक्षा में सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि मिलेगा तो अवश्य, लेकिन जहां कर्म सिद्धांत लागू होगा, जैसे ही कर्म के फल खत्म होंगे, तुम वापस मृत्यु लोक पर आ जाओगे और फिर से तुम वहीं से आरंभ करोगे जहां पर तुमने छोड़ा था। क्योंकि कृष्ण ने हमें बताया था ना, छठे अध्याय में हमारे साथ क्या जाता है।
वो जाता है जो विद्या है, अविद्या रह जाती है। शरीर के मृत्युपरांत हमारे साथ वही जाता है जो विद्या है, अविद्या यही छूट जाती है, यही रह जाती है। तो चाहते क्या हो, किसको पूजते हो? कितने कितने कार्य किए ना, वेदों को पढ़ा, कितनी मेहनत की, यज्ञ किया, अपने पापों को धोया, किंतु क्या मिला? बस देवों का ऐशोआराम। जो देव भोगते हैं, बस वो ही सब कुछ मिल पाया। वो नहीं मिला जो सत्य है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो इम्पेरिशेबल है, अव्यय है, वो नहीं मिला। तो जब मन किसी भी मार्ग पर चले तो लक्ष्य बिल्कुल पुख्ता हो, लक्ष्य आखिरी तक जाए, तो ही कोई बात बनेगी। नहीं तो इंटरमिटेंटली एक सुख का फेज आएगा, चाहे वो मृत्यु लोक में आए, चाहे वो इंद्र लोक में आए, एंड देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। इसमें कुछ और उठ रही है बात? So we take a pause here. कोई प्रश्न है, कुछ है डिस्कस करने के लिए? चलिए फिर यही विराम देते हैं। लेट्स डू द प्रेयर। Please close your eyes, sit straight. You can chant along with if you know, or just me. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।